जी, पिछली खबर में नवाज ज़रीफ़ साहब ने एक जुमला इस्तेमाल किया और कहा कि जी बॉन्ड करके रखा हुआ है भी उस पार्टी नून लीग को इमरान खान की वजह से, एक वजह बॉन्डिंग की वो है खान। सर, एमक्यूएम को किसने बॉन्ड करके रखा हुआ है? एक दूसरे के खिलाफ इतने बयान मुस्तफा कमाल साहब खालिद भाई के बारे में, फारूक साहब किसी और के बारे में, इतने ज़्यादा ग्रुपिंग बातें, फिर एक जगह फिर बैठना। वहाँ तो खान ने बॉन्ड किया हुआ, यहाँ किसने किया हुआ? बैठने से याद आया, मैंने एक तस्वीर देखी थी पिछले दिनों, वो अभी हमारे इंजीनियर से हम दरख्वास्त करेंगे कि वो लगाएं और वो आप देखें कि खालिद मकबूल और मुस्तफा कमाल साहब बैठे हुए हैं, दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। लेकिन और इस बैठने पे जो है क्या तबसरा करें हम। लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का मुँह उधर है, मुस्तफा कमाल साहब का चेहरे साफ नज़र आ रहा है बेजारी कि मैं क्यों बैठा हूँ, कि मैं बैठा क्यों हूँ। और इस पर तबसरा करने पे हमारे किसी दोस्त ने बोला कि इस पर क्या तबसरा करें, कहता है कि हम के ठहरे अजनबी इतनी मुलाकातों के बाद। और किसी ने कहा कि फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा ना था फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा ना था। देखिए, मुस्तफा कमाल साहब ने तो साफ कह दिया भाई हमारा लीगल इलीगल चेयरमैन अब यही है, क्या करें। और फिर उन्होंने कहा जी बहुत हो गया, पाकिस्तानी तारीख में आज तक कोई बंदा ऐसा नहीं है, कोई सरबराह किसी पार्टी का ऐसा नहीं गुजरा जो 4 मरतबा एक्सटेंशन ले रहा हो और जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन से भाग रहा हो। सर बात तो सीखिए ना भाई, इंट्रा पार्टी इलेक्शन से अगर आप इतने मकबूल हैं, कबूल भी हैं, तो भाई करा क्यों नहीं देते? बार बार एक्सटेंशन क्यों ले रहे हो? कौन से जंगी हालात चल रहे हैं पिछले 1.5 साल से, अभी कहानियाँ कर रहे हो? भाई अभी तो 21 अरब रुपये ला के आए हैं और क्या करें वो आपके लिए, अपने MNAs के लिए। अब देखिए 25 अरब, हाँ 25 अरब लाए हैं 21 MNA के लिए। तो और क्या ला के दें आपको? ताजमहल ला के दे दें, आप क्यों नाराज हैं उनसे? इससे पिछले वाले में भी वो 20-22 लेकर आए थे, सबसे पहले वाले बजट में भी 20 लेकर आए थे, 60 करोड़ दे चुके हैं इस कौम कराची के तरक्याती कामों के लिए वो अपने MNAs को। मुस्तफा कमाल साहब कह रहे हैं भाई इस कौम को बुज़दिल नहीं दिलेर हुक्मरान की ज़रूरत है, दिलेर पार्टी लीडर की ज़रूरत है जो बेहतर फैसले, विजनरी बंदा हो, बेहतर फैसले कर सके। ये ना हो कि बस इधर जनाब बातें की और फिर जाके तन्हाई में भी जरदारी साहब से मिलकर खामोश हो गया। लेकिन इंटर पार्टी इलेक्शन आपको क्या लगता है वजह क्या है ना कराने की? एक तरफ तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की जो हमनवा हैं वो हमें मिलते हैं जब कभी ऑफ द रिकॉर्ड, तो कहते हैं यार PSP के 300 लोग तो आए हैं, बाकी तो 12-13 हज़ार तो हमारे हैं, तो मैंने करा लो इंतखाबात। फिर कहते हैं नहीं वो मतलब करा लेंगे, क्या होगा? देखिए अली आपको समझना पड़ेगा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन किसी एक जमात में होते हैं, जैसे पीपल्स पार्टी में हो, नून लीग में हो, PTI में हो, उसको इंट्रा पार्टी इलेक्शन आप कह सकते हैं। ये दो अलग अलग जमातें हैं, दो पैरेलल रेल की पट्टियों की तरह हैं। इनका मर्जर तो हो गया है। अब वो कहते हैं मर्जर नहीं हुआ, गैर मशरूत आए थे, चलो भाई गैर मशरूत आ गए या मर्जर हो गया, लेकिन साथ जो है ना वो चल रहे हैं इसी तरीके से जैसे उस तस्वीर में बैठे हुए साथ। नहीं वो तो इंटर पार्टी इलेक्शन जिस दिन हो गए, ये कबात है ना, दो अलग अलग पार्टियां हैं, दो अलग अलग लीडर हैं। जिस दिन हुए आपको डर है कि जिस दिन हुए चेयरमैन ना बन जाए मुस्तफा कमाल साहब, जिस दिन हुए ये दोनों पार्टियां का जो मर्जर है खत्म हो जाएगा, दो अलग अलग पार्टियां उसी रात वजूद में आ जाएंगी जिस दिन इनके इंटर पार्टी इलेक्शन। इसका मतलब है इंटर पार्टी इलेक्शन में आप देख रहे हैं तसादुम बहुत जबरदस्त तसादुम। तो उस तसादुम से बचने के लिए ये नहीं करा रहे, मेरे ख्याल में बेहतर है नहीं करा रहे। तो नहीं तो फिर चल नहीं रही ना पार्टी। मुस्तफा कमाल ने कहा, जब साफी ने कहा उसको एंकर ने बल्कि कि फिर पार्टी किस तरह चल रही है, तो उसने कहा चल नहीं रही ना भाई, ये तो बता रहा हूँ मैं आपको। बस यही है, ऐसे ही चलती है फिर ऐसी पार्टी जिस तरह की होती है। जब ये एक हो जाएंगे तो फिर गवर्नर भी इनका होगा। क्या मजाल थी कि कराची का गवर्नर नहीं होता इनका। यहाँ तक कहा मुस्तफा कमाल ने कि भाई खालिद मकबूल अल्ताफ हुसैन थोड़ी इनके खिलाफ नहीं जाएंगे, इलेक्शन कमीशन अब हम खुद चले जाएंगे अगर दोबारा एक्सटेंशन ली तो। कानून मौजूद है, जा सकते हैं इलेक्शन कमीशन में, जा सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। और एक तीसरा, हाँ। 2 फ्री का आपने बयान कर दी, एक तीसरा और सीनियर आदमी डॉक्टर फारूक सत्तार साहब वो रेड लाइन बना के बैठे हैं कामरेड दसूरी साहब को कि हम बजट में वोट जब देंगे हमारी रेड लाइन ने ये मान ली तो। सर यार आपको लगता है इनकी बात मानी जाएगी? यार बड़ी हया आती है मुझे फारूक भाई के लिए कुछ बोलते हैं। बहुत सीनियर आदमी है, बहुत सीनियर आदमी। जब हम स्टूडेंट थे और मेयर थे, उस वक्त ये मेयर, और क्या मेयर बन के आए थे जनाब KMC के। वो दिन भी याद है जब झंडा लगाया जा रहा था, नीचे हज़ारों नहीं लाखों लोग मौजूद थे और उसका जो वो मेयर, और भी बड़ी चीज़ें मुझे इनकी याद है। आज ये इनकी सुई गवर्नर पर अटक गई है, वो भी खुद नहीं, वो भी कोई ऐसा नहीं जो बानी के साथ जिसने काम किया हो, वो कोई भी ऐसा नहीं जिसने एक रात भी MQM के लिए काटी हो।
एक ऐसे आदमी के लिए वो रेड लाइन भी दे रहे हैं, वो नारे भी चेंज कर रहे हैं, वो खड़े होकर नारे भी लगा रहे हैं। फारूक भाई को पता नहीं क्या हो गया यार। और पहले रेड लाइन कह रहे थे और इस दफ़ा खालिद महमूद सिद्दीकी साथ खड़े हुए थे, तो कहने लगे भाई दो ही हमारी शरायतें, बजट अगर किसी ने पास कराना है तो 140 शामिल कर ले, और दूसरी हमारी रेड लाइन है कामरान डसूरी। और फिर उनकी तरफ देखने के बाद कहने लगे तकरीबन रेड लाइन ही है। अब अंदाज़ा लगाए, अफसोस होता है एक ऐसी उस पर फारूक भाई को बोलते हुए कि नहीं करो फारूक भाई, इस तरह नहीं करना चाहिए, आप पे जेब नहीं देता यार, ये कह सकते हैं। बाकी हाँ, ये आप कह सकते हैं कि आप अपना एहतजाज आपने कहे थे, फिर रिकॉर्ड कराया, गवर्नर चेंज किया, आपसे नहीं पूछा। जब गवर्नर लगाया था तो कौन से पूछा था भाई? हाँ, ये बात भी पिछले दिनों दोबारा हुई। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई कामरान डसूरी साहब अच्छा काम कर रहे थे, दोबारा बना दें गवर्नर, लेकिन आप बनवाएंगे कैसे भाई? जिससे आप कह रहे हो नून लीग से, उसी के आप इत्तेहादी, उन्होंने हटाया, उन्होंने आपका गवर्नर हटा के अपने लगा दिया। या तो पीस पार्टी का लग जाता ना, तो फिर आप नाराज़ होते कि यार मतलब हमारा हक था। और फरस्तार साहब कह रहे हैं हमसे जो माहिदा हुआ, आजम रज़ी तार और दीगर लोगों ने कहा था कि हमारा हक है और आपके लिए ले रहे हैं हम पीस पार्टी से। हम फिर वो कह रहे हैं भाई हमारा हमें क्यों नहीं दे रहे, अपना बंदा क्यों लगा दिया, नेहाल हाशमी जैसा बंदा लगा दिया, जो बेचारा ज़ाहिर काम क्या करेगा वो। हाँ ना, वो गवर्नर नेहाल हाशमी जो जिस तरह के गवर्नर हैं, जिस तरह के हुआ करते थे उस तरह के हैं। बैठे होते हैं, दिन में 2-4 चीज़ें आ जाती होंगी, साइन कर देते होंगे। ना वो शहर के दौरे पर जाते हैं, ना हलीम की दुकानों पर जाते हैं, ना कहीं बिरयानी खाते हैं, ना इतनी ज़्यादा शादियों उसमें शिरकत करते हैं, ना घंटा वंटा लगाया हुआ है जाते हैं शादी ब्याह में, लेकिन वो मीडिया कवरेज नहीं है उनकी। हाँ, तो घंटा वंटा को लगाएं तो बात बनेगी, या घंटा फिर लगाएं, डसूरी साहब की तरह फिर वहाँ फलाई काम करें शुरू कर दें। तो वो ऐसे ही गवर्नर सूट करता था इनको, जिसको लगा दिया गया। भारत पीस पार्टी को सूट करता है, सिस्टम को सूट करता है, मैं सिस्टम बोलूँगा, सिस्टम को सूट करता है, तो सही है। क्योंकि वो गवर्नर भी बहुत दिन चले, बड़े दिनों से उनकी हटने की बातें आ रही थी, लेकिन जब उन्होंने रेड लाइन क्रॉस की, वो बात कह दी कि जिसका फंसाने में जिक्र ही नहीं था। हाँ, वो तो फिर वो गलती हो गई ना, वो गलती की गुंजाइश तो सिंध में है ही नहीं ना। बिल्कुल, वो बात तो करी नहीं जा सकती।